हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज के इंग्लिश क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं कॉमन एरर्स का 9th पार्ट। हम यहां पर एसएससी सीजीएल टीयर 2 टारगेट में रखते हुए प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जो 2016 से अब तक पूछे गए हैं, वेदर दे आर फ्रॉम प्री क्वेश्चंस और मेंस क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करवाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरी पूरी सीरीज देख ली कॉमन एरर्स की, तो मैं गारंटी देता हूं कि 90% एटलीस्ट मिनिमम 90% क्वेश्चंस आप लोग काफी आसानी से सॉल्व कर देंगे। सो बिना ज्यादा देरी करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, साइंस and technology and their fallouts do not complete human culture। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इसका आंसर सॉल्व करिए और फिर आप बताइए कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं। आप मैच भी करिए मेरे आंसर से। अगर आपका आंसर मैच कर जाए तो एनालिसिस मत देखिए और सीधा अगले क्वेश्चन पे जाइए। अदरवाइज आप एनालिसिस देख सकते हैं, आप रूल्स लिखना चाहें तो रूल्स नोट्स भी कर सकते हैं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो हो गया आपका हो गया सब्जेक्ट, और उसका फॉलआउट्स एंड देयर फॉलआउट्स। ये आपका प्लूरल हो गया, क्योंकि दो आपके सब्जेक्ट हैं। एक आपका ये सब्जेक्ट हो गया, एक उसका फॉलआउट हो गया। फॉलआउट का मतलब होता है बेसिकली कोई रिजल्ट निकल के आना। और दोनों को जोड़ा गया है एंड से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया और उसके रिजल्ट्स दो सब्जेक्ट हो गए, तो आपका जो सब वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। डू नॉट सही है। कंप्लीट ह्यूमन कल्चर, इसमें तो कोई एरर नहीं है, डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। अब देखिए कहां पे एरर होगा। जब मैंने आपको ये बात बताई कि ये एक सिंगुलर वर्ब है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को एंड जोड़ रहा है तो प्लूरल बन गया। यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसकी जगह आना चाहिए इट्स, जो क्वालिफाई करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके फॉलोआउट्स। देयर फॉलोआउट्स तब होता जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लूरल होता, लेकिन ये सिंगुलर है। आप लोगों ने कंपाउंड नाउन्स पढ़े होंगे। कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं? जब दो सब टर्म्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही चीज को रेफर करे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली वो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहा है। इसीलिए ये सिंगुलर माना जाएगा। जैसे आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर अगर कभी भी एक साथ यूज हो तो इसको सिंगुलर माना जाता है, प्लूरल नहीं माना जाता। इसी रूल के हिसाब से यहाँ देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। एरर जो है वो पार्ट बी में है। अब आप समझ गए हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। रूल्स भी आप याद रख सकते हैं, और आपको अगर पहले आपका सही हो गया था तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस इज, The angry bird flap her wings, flies a short distance and returns। सबसे पहला जो मेथड है कॉमन एरर को सॉल्व करने का वो है रीड कंप्लीट सेंटेंस। जब मैंने पूरा रीड किया तो मुझे पता चला कि एक एंग्री बर्ड है, उसको द रिप्रेजेंट किया गया है, द लगा के, डेफिनेट आर्टिकल, मतलब कि वो फिक्स है। किस एंग्री बर्ड की, किस बर्ड की बात की जा रही है? उस बर्ड की बात की जा रही है जो एंग्री है। जब मैंने एंग्री लगाया तो मैं द भी लगा सकता हूं, द बर्ड गलत हो जाता, लेकिन जैसे ही मैंने एंग्री लगाया तो उसको मैंने डेफिनेट कर दिया। अब मैं लगा सकता हूं द। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, ये हो गया वर्ब। लेकिन आप देखेंगे सिंगुलर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। द एंग्री बर्ड एक पक्षी सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब आएगा वो आएगा फ्लैप्स, ना कि फ्लैप, क्योंकि जो फ्लैप वर्ब है वो प्लूरल है और जो फ्लैप्स है वो सिंगुलर है। और कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब है कि जो एंग्री बर्ड है वो क्या करती है? अपने विंग्स को फ्लैप करती है,
फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। तीन चीजें करती है वो। क्या करती है? अपने विंग्स को फ्लैप करती है, फड़फड़ाती है, थोड़ी दूर उड़ती है, फिर वापस आ जाती है। सो तीनों काम सेम टर्म में होने चाहिए, सेम कंडीशन में होने चाहिए। सेम कंडीशन का मतलब हुआ, देखिए अगर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाइज है, सॉरी ये विंग्स नहीं फ्लाइज है, और यहाँ पे रिटर्न्स है, तो यहाँ पे भी फ्लैप्स होना चाहिए। ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। सो दो रूल्स से आप पता लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर एक सेंटेंस में जितने भी टर्म, जितने भी कंडीशंस यूज की जाती है, जितनी भी चीजें, वो सारे के सारे सेम टेंस में होनी चाहिए। पैरेललिज्म आप पढ़ेंगे एक रूल, वहां से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, We must go and congratulate him for his brilliant success. So we must वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, कोई एरर नहीं। and congratulates नहीं है, congratulate है, ठीक है। him ठीक है। for का देखते हैं, his brilliant success, so ये भी ठीक है। so या तो नो एरर होगा या फिर for में एरर होगा। क्यों? क्योंकि for जो है ये प्रीपोजिशन है। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेचुलेट के बाद क्या आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। सो क्या आता है? प्रीपोजिशन ऑन, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन पढ़िए अच्छे से, आपका क्लियर हो जाएगा। सो इसका एरर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर along with his friends are going on a tour. सो माई ब्रदर में तो कोई एरर आपको दिख नहीं सकता। along with his friends देखते हैं, are going to on a tour देखते हैं। इसका मतलब बोला जा रहा है मेरा भाई और उसके दोस्त साथ में कहा गए थे? टूर, जा रहे हैं टूर पे। तो देखिए सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। सो इसमें बोला गया है, इसका एक रूल है कि जब भी दो सब्जेक्ट को along with, as, along with, but, with, as well as इस तरीके के टर्म्स से जोड़ा जाए तो जो वर्ब होता है हमारा, ये पहले वाले के अनुसार आता है। अगर ये आर मेरा प्लूरल है, सो मेरा जो ये वाला सब्जेक्ट है प्लूरल होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये आर मेरा गलत है, फिर मैं इसकी जगह लगाऊंगा इज। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं बदलते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को बदलते हैं। अगर मान लीजिए कि हिज फ्रेंड्स पहले लिखा होता तो आर सही होता। अगर लिखा होता हिज फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर, हिज फ्रेंड्स along with my brother, तब आर हो जाता। लेकिन क्योंकि पहला वाला सिंगुलर है तो आर की जगह इज आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगेन आपको पॉज करना है, पढ़ना है, मैच करना है आंसर। सो यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। सो यू के साथ हैव आता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वेल की में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेल एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड? फॉर द एग्जामिनेशन, इजंट इट? सो दोस्तों एक चैप्टर है क्वेश्चन टैग। क्या है? क्वेश्चन टैग। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मेंस में, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, सो एक यहाँ पे फिक्स हो जाता है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टैग क्या बोलता है कि यहाँ पे जो वर्ब होगा, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो यहाँ भी हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। सो क्या होगा? हैवंट ही। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हैव है ना, यहाँ भी हैव ही होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव। सो हैवंट यू आएगा यहाँ पे, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही यहाँ पे हैवंट यू। सो हमारा सही क्या हो जाएगा? हैवंट यू क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखिए, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस, जब हम सभी को बुलाया गया, सो हम सभी ने क्या किया? एंटर किया रूम के अंदर। सो देखिए कभी भी ENTER एंटर के बाद इनटू का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए कब होता है कब नहीं होता है। मैंने एक बार सेंटेंस को पढ़ा, सो मुझे अंदाजा मिल गया कि गलती कहां पे होगा। पहला रूल कि आपको अच्छे से पढ़ना है सेंटेंस को। देखिए जब भी कभी रूम
या किसी हाउस के अंदर घुसने की बात की जा रही होगी, सो एंटर इनटू नहीं आएगा, सिर्फ एंटर आएगा। लेकिन अगर कभी मान लीजिए कि किसी बिजनेस को स्टार्ट ए बिजनेस मान लीजिए, अगर बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है तो फिर एंटर इनटू मतलब हो जाता है किसी वेंचर को स्टार्ट करना, तो सही है। लेकिन अगर रूम वगैरह में घुसने की बात हो रही है तो इनटू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एंटर्ड द रूम आएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर सी एरर है। अगला सेंटेंस आप फिर से करिए एक बार। आई वेटेड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया था, नो एरर यहां तक। बट यू नेवर, लेकिन आप कभी नहीं। टर्न्ड अप, ये पास्ट है, जैसे सेंटेंस पास्ट की शुरुआत हुई थी, सही है। सो अब या तो एरर टर्न्ड अप में होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो नहीं शो हो रहा, या फिर नो एरर होगा। सो आपको पता होना चाहिए टर्न अप का मतलब क्या होता है। अगर आपको टर्न अप का मतलब नहीं पता है तो 100% आप इसी क्वेश्चन को, इसी पॉइंट को एरर कर देंगे। ठीक है, अगर पता होगा तो फिर आप सही आंसर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, और टर्न अप है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी के प्रीवियस ईयर में। कई बार यहाँ पे आप देख रहे हैं, कई बार फ्रेजल वर्ब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, बहुत सारे में पूछता है। सो टर्न अप का मतलब होता है टू बी अपीयर। अपीयर होना मतलब सामने आना। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने काफी इंतजार किया था आपके लिए, लेकिन आप कभी सामने नहीं आए, तो इस हिसाब से ये वाला सही है। सो इसका एरर होगा नो एरर। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। दोस्तों, अगर आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना चाहते हैं सो आप सर्च करिए फ्रेजल वर्ब एसएससी एरिना सर्च करिए, और उसके साथ फ्रेजल वर्ब आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है, तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। Let's move to the next sentence. The next sentence is he learned, यानी पास्ट की बात की जा रही है, उसने याद किया था the alphabets at the age of 4। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिखता हूँ A B C D E F G, मतलब जहां X Y Z तक। सो ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा जो ग्रुप है, ये अल्फाबेट्स नहीं, ये कहलाता है अल्फाबेट। सो यहाँ पे जो एस है ये गलत है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। सो इसका एरर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लग रहे हैं। आगे देखते हैं। ऑल्दो, हालांकि, आई हैव नेवर सीन, मैंने पहले कभी नहीं देखा, द गर्ल बिफोर, आई रिकॉग्नाइज्ड हर, मैंने उसको पहचान लिया था, एट वंस, एक बार में, फ्रॉम हर फोटोग्राफ। सो हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा पहले, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, यानी एक बार में, फ्रॉम हर फोटोग्राफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आपको यहाँ पे ना क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए ये क्या बात चल रही है, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, यानी कि ये पास्ट की बात चल रही है। सो मतलब उसने एक बार में ही पहचान लिया था फोटोग्राफ देख करके, फ्रॉम हर फोटोग्राफ। सो यहाँ पे हैव की जगह आना चाहिए हैड, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हैव लगाते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा, मैंने उसको काफी लंबे समय से नहीं देखा है, इससे पहले नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पहचान लिया था एक बार में। सो ये तो सेंटेंस गलत हो गया। इसको बनना चाहिए मैंने कभी उसको हालांकि नहीं देखा था पहले, नहीं देखा है पहले, नहीं देखा था पहले, मैंने उसको पहचान लिया एक बार में उसके फोटो से। सो यहाँ पे एरर आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा, इसकी में हैव की जगह हैड होना चाहिए था। आगे देखिए, देयर वॉज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही, देखिए कहां पे एरर हो सकता है, अच्छा मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे वॉज आया है, ये सही है या गलत, वॉज आएगा या वर आएगा, इस सेंटेंस में कैसे पता चलेगा। हालांकि चलिए अभी आपको मैं जब बताऊंगा पहला वाला सही है तो आप कह देंगे वॉज ही आएगा, वर नहीं आएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलता है,
अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि उसके बाद वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए पढ़ते हैं इसे। देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन, तो कंपैरिजन दो लोगों में हो रहा है तो बिटवीन ठीक है। यू एंड ही, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए, जो यू हो गया, ही हो गया, आई हो गया, ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस मतलब आप समझिए सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस यू का यू, ही का हिम, मी का आई का मी, शी का हर। तो ये सब्जेक्टिव केस जो होते हैं ना, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जा सकते हैं जो वर्ब के पहले होते हैं। वर्ब के पहले होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर वर्ब के बाद होता है ना, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो अगर ये सभी वर्ब के पहले यूज होंगे तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब के बाद यूज होंगे तो इनका ऑब्जेक्टिव केस होगा। सो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। सो यहाँ पे यू सही है लेकिन हिम गलत है, ही गलत है, यहाँ पे हिम होना चाहिए। सो आपका एरर ऑप्शन सी में है। सेंटेंस बनेगा आपका देयर वॉज ए कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम। सो हिम आपका यहाँ पे सही होगा। सो ऐसे आप सेंटेंस इंप्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, मैंने आपको मैक्सिमम मैंने 14-15 मिनट लिए और मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करवाए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये काफी फास्ट है, आपको और YouTube चैनल्स पे इतना जल्दी नहीं मिलता देखने को। सो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताना मत भूलिए कि वीडियोस कैसे लगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।